हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलफेयर क्लास ऑफ एजुकेशन। आज हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स के टॉप 10 क्वेश्चन आंसर की बरसात का एपिसोड नंबर 4। तो आइए बिना कोई देरी करते हुए क्वेश्चन आंसर में आते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन उपलब्ध हो चुका है, आप देख रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, यह पतन वह पतन जिसे देश में पहला कारपोरेट पतन का दर्जा प्रदान किया गया है, वह कौन सा है? कारपोरेट पहला, देश का पहला कारपोरेट पतन कौन सा है? मुंबई पतन, पारादीप पतन, कोरिन पतन या एन्नोर पतन? तो इसका जो राइट आंसर होगा सर, इसका एन्नोर पतन को जो है पहला कारपोरेट पतन का दर्जा प्राप्त हुआ है भारत में। चलिए आगे देख लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन आपके सामने उपलब्ध है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की अपनी सभी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र बंद करने की योजना बनाई है? यानी कि किस देश ने अपना सभी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है बंद कर देगा? उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कौन सा देश है? तो इसका जो राइट आंसर है सर, वो है जर्मनी। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है। कमान क्षेत्र के विकास के अंतर्गत कौन सा विकल्प जो शामिल नहीं है? नहरों से जल के वितरण हेतु पक्की नालियों का निर्माण करना। दूसरा नंबर में है, खेतों की ढाल को मंद करना तथा समतल बनाना। तीसरा नंबर है, व्यक्तिगत कृषि जोतों को न्याय संगत तरीके से जल उपलब्ध कराने हेतु जल वितरण की चक्रीय आपूर्ति की व्यवस्था करना। और चौथा नंबर है, उपर्युक्त सभी। देखिए यहाँ पर जो है कमान क्षेत्र के अंतर्गत कोई ऐसा विकल्प जो है वो कमान क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए डी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिया समिति लिख दिया गया, गलत है। चलिया समिति का संबंध है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से, बैंकिंग प्रणाली सुधार से, आयात निर्यात नीति की प्रणाली सुधार से, या निम्नलिखित में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं कि केलिया समिति का संबंध जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से है। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है? जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? वह मुद्रा कौन सा है जिसमें शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति होती है? वह जो है ग्राम मुद्रा होगी। दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, ग्राम मुद्रा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ग्राम मुद्रा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम छठा नंबर क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? यानी कि भारतीय रेलवे सबसे ज्यादा आमदनी किससे करता है? यात्री किराए से, माल ढुलाई से, पथ कर से, या यात्री कर से? तो इसमें सबसे ज्यादा जो कर माने राजस्व की प्राप्ति होती है वो माल ढुलाई से होता है, क्योंकि इसमें ना टीटी लगता है ना कोई एक्स्ट्रा उसका जो है कोई स्टाफ लगता है। सिर्फ ड्राइवर और पीछे जो है कमान काटने वाले जो होते हैं उसी से ही पूरा का पूरा राजस्व प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सातवां नंबर क्वेश्चन की ओर। सातवां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, एशियाई मत्स्य उत्पादन देशों में प्रथम स्थान किस देश का है? एशियाई मत्स्य उत्पादन में सबसे ज्यादा जो है उत्पादन कौन करता है? प्रथम स्थान मत्स्य उत्पादन में कौन है? भारत, बांग्लादेश, चीन या जापान? तो इसका जो राइट आंसर होगा सर, ये चीन के साथ जाएगा। चीन जो है मत्स्य उत्पादन में सबसे आगे है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन की ओर। आठवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत में हीरे की खाने कहाँ में है? भारत में हीरे की खाने कहाँ में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या आंध्र प्रदेश? तो इसको हम बता देना चाहते हैं, राइट आंसर जो है मध्य प्रदेश है। हीरे की खाने मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? जैसे भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, उसी प्रकार फेडरल रिजर्व बैंक जो है किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो वो जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके और फ्रांस। तो सही उत्तर जो है बी नंबर है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए का जो है रिजर्व बैंक फेडरल रिजर्व बैंक है। आगे हम बढ़ लेते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और ये क्वेश्चन है, खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न श्रृंखला
क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से, कृषि निर्यात से, खाद्यान्न सब्जी एवं फलों के सड़ने से बचाने से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है सर सी नंबर के साथ जाएगा, खाद्यान्न सब्जी एवं फलों के सड़ने के से बचाने के लिए। तो कैसा लगा आपका टॉप 10 क्वेश्चन? अगर अच्छा लगा है तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विशेष हम टॉप 10 क्वेश्चन जो है एपिसोड नंबर 5 में लेकर आएंगे। धन्यवाद।